Good morning, students. I hope you would have a great weekend. And आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर है 3 है, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश. ठीक है, डेट मेंशन करेंगे आप बेटा, जो 21 सितंबर 2020 है, राइट. एंड आप अपना बेटा यहाँ पर लिखेंगे नाम, यहाँ पर आपकी होगा नेम ऑफ द क्लास टीचर, आपकी जो कक्षाध्यापक है बेटा उसका नाम, राइट. आपको याद है लास्ट मंडे को हमने चैप्टर पढ़ा था द 3 क्वेश्चन. एक राजा था जिसके मन में 3 सवाल थे. वो चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम फर्दर उस चैप्टर पर वापस आए हैं और कुछ फर्दर उसकी एक्सरसाइज करने के लिए. शुरू करते हैं, राइट. रीड दी चैप्टर द 3 क्वेश्चन एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको बेटा जो हनीकॉम्ब आपकी बुक है उसमें जो चैप्टर है आपका जिसका नाम द 3 क्वेश्चंस है, आज आपको वो इन एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार फिर से वो रीड करना है, ठीक है, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि उस चैप्टर में हो क्या रहा है, राइट. और उसके बाद बेटा आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. पहले पढ़ते हैं. राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग. वो 3 सवाल क्या थे जो राजा ने पूछे थे. तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन था बेटा? व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ठीक है बेटा, ये था पहला क्वेश्चन. तो आप इस येलो वाले बॉक्स में इस फर्स्ट क्वेश्चन को भरोगे, ठीक है. राजा का दूसरा क्वेश्चन क्या था? हु वर द मोस्ट नेसेसरी. नेसेसरी मतलब होता है बेटा आवश्यक, ज़रूरी. नेसेसरी PEOPLE, क्योंकि प्रश्न है तो आप क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगाओगे, राइट. तो आप इस ग्रीन वाले बॉक्स में लिखोगे हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, राइट. उसके बाद बेटा जो थर्ड ऑरेंजेस वाला बॉक्स है उसमें आप तीसरा क्वेश्चन लिखोगे. वो तीसरा क्वेश्चन उसके मन में क्या था? व्हाट वाज द most important things to do. THING thing to do क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, ये ऑरेंज वाले में ये 3 क्वेश्चंस, ऑरेंज वाले पार्ट में बेटा आप ये वाला क्वेश्चन लिखोगे. तो ये थर्ड क्वेश्चन था, राइट. अब हम आगे बढ़ेंगे. मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो. आपको इन्होंने ना फर्स्ट एक एग्जाम्पल करके बताया है. वो कैसे करके बताया है कि ये जो है बेटा ये किंग है. आपको जहाँ किंग लिखा है वहाँ पे इसको मैच कर. तो इन्होंने क्या किया, इसको इससे मैच कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन कौन है, जादूगर कौन है बेटा? ये आपका जादूगर है. ठीक है. और बेटा और आपका हर्मिट कौन है, राइट. साधु कौन है, सेग कौन है? तो ये आपका सेग है. आप क्या कर सकते हो बेटा कि आप अपनी कॉपी में या तो मार्केट से अगर आपको ऐसे पिक्चर्स मिल जाते हैं तो आप वो लगा देना, या फिर आप अपने हाथ से ड्राइंग कर सकते हो. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पूछा गया है क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग. पहले क्वेश्चन कौन कौन से आप अपनी कॉपी में ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस के जवाब देंगे. कैसे करेंगे? क्वेश्चन आस्क बाय द किंग. किंग ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है. फिर आंसर्स गिवन बाय द अदर लर्नड मैन, की दूसरे व्यक्ति जो साधु व्यक्ति था उसने क्या जवाब दिए. तो उसके जवाब आप इस बॉक्स में से, इस वाले बॉक्स में से बेटा आप चुन के लिखोगे. ठीक है, शुरू करते हैं. वट और हु वॉज द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन. तो इसमें होगा बेटा वट वॉज द राइट टाइम. तो यहाँ आप इस खाली स्थान में भरोगे
what. Question number 2, who और when were the most necessary people. तो इसमें आपका सही आएगा बेटा who. इस fill in the blanks में आप क्या भरोगे who. What और who was the most important thing to do. तो इसमें सही होगा what was the most important thing to do, right. अब क्योंकि जब राजा ने पहला क्वेश्चन पूछा तो इसका यहाँ पे जवाब भी आएगा कि क्या सही व्हाट वाज द राइट टाइम, क्या सही समय है किसी भी काम को करने का. तो सबसे पहला मैजिशियन कुड टोल्ड, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैजिशियन कुड टेल, वो क्या बताएगा, वो फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. ठीक है, तो दूसरा इसी में हो जाएगा फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. क्लियर है. ठीक है, तो आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आगे इस बॉक्स में इन दोनों को भर दोगे. अगला बेटा आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन 2 में बेटा वो पूछ रहा है कि हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी लोग होते हैं वो कौन है आपका. आप इसमें इस बॉक्स में भर दोगे ये सेकंड वाला आंसर. ये पूरे के डॉक्टर्स, प्रिस्ट मतलब होता है बेटा जो पंडित लोग होते हैं, काउंसलर, जैसे हमारे स्कूल में नीति मैम है वो काउंसलर होती हैं. जब भी आपको प्रॉब्लम लेकर उनके साथ आते हो तो आपको वो सोल्यूशन देती है. तो काउंसलर्स हो गए. सोल्जर जो हमारे देश के सैनिक हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हैं. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन का आंसर में बेटा कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है. तो बेटा इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर में यू विल राइट दिस वाला पार्ट. ठीक है, साइंस हो गया, विज्ञान है, धर्म है, पूजा है, फाइटिंग. जब कभी हमें लगता है कि हमें बचाव करने के लिए लड़ना चाहिए अपने शत्रुओं से, तो हमें लड़ना भी चाहिए. तो इस थर्ड वाले बॉक्स, इस वाले यहाँ पर बेटा आप ये थर्ड वाला आंसर फिल करोगे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट. जो साधु व्यक्ति था उसने राजा को क्या जवाब दिया. अब पहला है द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़. सही टाइम क्या है किसी भी चीज़ को करने का. डैश में फिल करोगे नाउ या देन. नाउ. लाइफ में बेटा कोई भी काम हमें अभी के तभी, वो कबीर जी का दोहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. जो चीज़ हमें बाद में करनी है उसे अभी ख़त्म कर लो. ठीक है. दूसरा बेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़. सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति कौन है. यू और किंग, आप खुद एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति हो. ठीक है. एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू डैश टू अदर्स. हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है किसी और के लिए करने के लिए. गुड. हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करना चाहिए. राइट. आई होप बेटा आपको ये जो चैप्टर है 3 क्वेश्चन ये समझ में आया होगा. और अगर कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप मेरे से जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हो. राइट. और या कॉल कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी. ठीक है. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.